आला हज़रत इमाम शाह रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी एक तहकीक अर्ज़ किए देता हूँ। मौज़ों के ऊपर मसा करना है, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा मुतनाज़े भी है। बसा औक़ात मुमकिन है आपके पास मौज़े ना हो और आपके पास जुराब हो। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर आप जुराबों पे मसा करना चाहते हैं ना, तो फिर एक उन्होंने तरीका बनाया। वो तरीका ये है, वो फरमाते हैं कि पहली बात तो ये कि जुराब इतनी मोटी हो, उसकी जो पानी की रसाव है, पानी की जो ठंडक है, वो तुम्हारे पाँव पे महसूस ना हो। दूसरी चीज़, अगर उस जुराब को खड़ा किया जाए, यानी जुराबें जब बंदा पहनता है तो मुंह पिंडलियों की तरफ भी आती है। फरमाते हैं इतने मोटे कपड़े की हो, अगर सर पर जुराब पे ही करना है। मुझसे अगर आप पूछेंगे ना, तो मैं एहतियातन यही कहूँगा कि जुराब पे ना करें। क्यों? इसलिए कि जब भी सहूलत के दरवाजे खोले जाते हैं ना, तो लोग उस सहूलत के बड़े बड़े अजीब फ़ायदे उठा लेते हैं। मैं आपको एक बात अर्ज़ कर देता हूँ अपनी। हम जब फ़िक़्ह पढ़ते थे ना, तो हमारी फ़िक़्ह की एक किताब थी नूरुल इज़ा, हमारे उस्ताद हमें पढ़ा रहे थे, तो उसमें इस्तंजे के बाबत चीज़ें लिखी हुई थी, पढ़ रहे थे हम। इस्तंजा, तो इस्तंजा दो चीज़ों से होता है, ये भी सुन लें। इस्तंजा सिर्फ पानी से नहीं होता, पत्थर से भी होता है, यानी वट्टा। अरबी में उसको पत्थर इस्तेमाल किया गया, बोला गया, लेकिन उससे मुराद क्या है? मिट्टी का ढीला। तो मिट्टी के ढीले से भी अगर आप सही पाकी कर लें ना, अपना सही पाकी कर ले, तो उसके बाद पानी से ज़रूरत नहीं है। ये शरई मसला ही है। लेकिन मैं आपको भी ये कह दूंगा कि आपने ऐसा करना नहीं है। मसला बता रहा हूँ कि मसला इस तरह है, लेकिन आपको ये कहूँगा कि आपने ऐसे करना नहीं है, क्योंकि आप फिर उसमें पूरी सख्ती से या पूरे अच्छे अंदाज में करेंगे नहीं, जिस वजह से नापाकी रहने का ख़तरा है। हम पढ़ रहे थे मसला कि ऐसे ढीले इस्तेमाल करने हैं जिस वक़्त नापाकी सारी ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद पानी की ज़रूरत नहीं है। और फिर इस्तंजे के जो दर्जे थे, उनमें पहला दर्जा ये है कि ढीले से किया जाए, दूसरा दर्जा ये है कि सिर्फ पानी से किया जाए, तीसरा दर्जा ये है कि पहले ढीले से किया जाए और फिर पानी से किया जाए। आपने कई मस्जिदों में देखा होगा, मस्जिदों के गुसलखानों में मिट्टी के ढीले पड़े होते थे। वो क्या था? वो उलमा बयान करते थे कि अफजल तरीन इस्तंजा ये है कि पहले मिट्टी के ढीले से नापाकी को साफ़ किया जाए, फिर पानी से धोया जाए। ये अफजल इस्तंजा है। 3 कैटेगरी हैं इसकी। अच्छा, हमारे उस्ताद हमें पढ़ा रहे थे, तो जब उन्होंने ये पढ़ाया ना कि मिट्टी का जो ढीला है उसके साथ इस्तंजा कर लें तो हो जाता है। हम पढ़ रहे थे, मुंह ध्यान, हम बैठे हुए थे, सबसे पहले नंबर पे मैं बैठा हुआ था, बड़े दिमाग से पढ़ रहे थे, किताब हाथ में, दड़ाल सोटी पड़ी मेरे इस गोडे के ऊपर। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है, तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, छोटी मार के मुस्कुरा रहे थे। मैंने देखा, मैंने बुशाड़ा ए मसला देना पढ़ने वास्ते, दसने वास्ते नहीं। मुझे उन्होंने क्या कहा कि ये मसला सिर्फ पढ़ने के लिए है, कि जब फतवे की कोई बात आए तो उसमें इसमें से कुछ ना कुछ मसला निकाल लेना, ये बताने के लिए नहीं है। लोगों को बता दो कि सिर्फ वट्टा इस्तेमाल करने से इस्तंजा हो जाता है, किसी पानी के नेड़े नहीं जाना, तो फिर लोग नापाकी के आलम में ही वुजू करके तो अपना वो काम चलाए रखेंगे, ये बताना नहीं है। तो कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो आखिरी हद होती है, मसले हैं, लेकिन आवाम के लिए इसलिए नहीं बयान किए जाते कि लोग फिर उस सहूलत को लेके चलो जी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मौलवी साहब ने ये बताया, उस तो 6 महीने बाद उस मसले का रंग ही और रोया उन्हें। तो मैं जुराब की बात करने लगा हूँ कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा ये करें नहीं, लेकिन अगर आप सही एहतियात कर लें, जुराब इतनी मोटी हो कि पानी है ना हाथ में लगा हुआ वो नीचे न जाए, पाँव तक न पहुँचे, ठंडक महसूस ना हो, और आप उस जुराब को अगर रखें ना और खड़ी करें, तो उसकी जो पिंडली वाली जगह का कपड़ा है ना, वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, उस जुराब पे मसा करने की इजाज़त होगी। आप जो बारीक कपड़े की जुराबें हैं वो मौजे के हुक्म में नहीं आती।